एक समय की बात है, एक रामनगर नाम का गांव हुआ करता था। उसी गांव में एक कमल नाम का आदमी रहता था और साथ उसकी बीवी भी रहा करती थी। कमल बहुत उल्टे सीधे खर्च किया करता था, जिसकी वजह से उन्हें कभी कभी परेशानी हो जाती थी। उनके घर पैसे नहीं बच पाते थे। उसकी पत्नी उससे इसी बात पर हमेशा लड़ा करती थी। अरे तुम इतना खर्चा मत किया करो, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ अपने हिसाब से खर्चा किया करो, ये बेफालतू का खर्चा मत किया करो। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है क्या करना है, तुम मुझे मत सिखाओ। ऐसे ही खर्चा करते करते कुछ दिन बाद उसके पास सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो उसकी पत्नी बोलती है, देखा तुमने, मैं तुमसे कहती थी ना ज्यादा खर्चा मत किया करो, लेकिन पछताना पड़ेगा। लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ हो, तुम तो बस अपनी अपनी चलाए फिरते हो। अरे चुप जा, मेरा दिमाग ख़राब मत करे, बता रही हूँ तुझे। फालतू मत बोले, दिमाग ख़राब हो रहा बहुत। अब पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, मैं तो तुम्हारा दिमाग ही खराब करती रहूँ, मुझ पर तो तुम गुस्सा करो ही हो। जाओ अब कुछ खाने के लिए, कुछ खाने के लिए ना है घर में। चल जा रही हूँ, अभी जाके देखता हूँ, कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ करूँगा। फिर किसान अपने घर से बाहर आता है और एक सुनार के पास जाता है। अरे सुनार जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, क्या मिल जाएंगे पैसे? सुनार बोलता है, अरे भाई मिल जाएंगे पैसे तुमको, क्यों नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ सामान गिरवी रखना पड़ेगा तुम्हें अपना। जैसे क्या रखना पड़ेगा गिरवी? अरे भाई जैसे अपनी बीवी के जेवर रख दो तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। चलो फिर मैं घर जाकर जेवर लेकर आता हूँ। फिर किसान वहाँ से अपने घर के लिए चल देता है और घर आके अपनी बीवी से कहता है, तुम मुझे अपने सारे जेवर दे दो, मैं कुछ दिनों के लिए इन्हें गिरवी रख कर कुछ पैसे ले आऊँगा। अरे नहीं नहीं, मैं ये नहीं दूंगी, ये मुझे मेरी माँ ने दिए हैं, मैं इन्हें तुम्हें नहीं दे सकती। अरे दे दो, कुछ नहीं होगा, जैसे ही पैसे अपने पास होंगे मैं फिर छुटा लाऊंगा। फिर बेचारी उसकी पत्नी मजबूर होकर उसे अपने गहने दे देती है। फिर कमल वहाँ से गहने लेकर सुनार के पास आता है। अरे सुनार जी, लो तुमने मंगाए थे गहने, मैं ले आया, अब मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे भाई तुम ले आए गहने, चलो लो पैसे ले जाओ। फिर सुनार उसे पैसे दे देता है और वह अपने घर आ जाता है। तो उसकी पत्नी उससे बोलती है, देखो जी, तुम अब ऐसे खर्चा मत करना, पहले भी हमारे पास इसी वजह से पैसे खत्म हो गए थे। अरे हाँ हाँ, मुझे मत सिखा, चल मैं कर लूँगा जैसा भी करना होगा। फिर कमल कुछ दिनों तक ऐसे ही उल्टा सीधा खर्चा करता है, जिस कारण उसके पास फिर जल्दी ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं और वह फिर दोबारा से सुनार के पास जाता है। अरे भाई कैसे आना हुआ, क्या हुआ बताओ मुझे। अरे मुझे फिर कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई थी, कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ तो कुछ गिरवी रखने का ले आओ और पैसे ले जाओ। फिर किसान सोचता है, अरे यार अब तो मेरे पास जेवर भी नहीं है, अब मैं क्या गिरवी रखूं। वह कुछ देर तक ऐसे ही सोचता रहता है। फिर उसे सुनार की तिजोरी दिख जाती है जिसमें सोने के बिस्किट रखे होते हैं। तो क्या अब कमल जो है उसके सोने के बिस्किट चुराएगा? देखते हैं पार्ट 2।